बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 300 मीटर हाई, यानी एक जो है ये पहाड़ी है ऐसे यहाँ तक, इसके टॉप से जो कि 300 मीटर हाई है, यानी ये 300 इसकी हाइट है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलें, इसको अगर ए, ये बी और ये सी नाम दिया जाए तो ट्रायंगुलर एक ये पॉइंट बनेगा जो कि डी नाम दे देते हैं। चले, तो ये इसका परपेंडिकुलर कितना है, ये जो इसकी हाइट है वो 300 मीटर है हाइट। ओके जी, चले एच बी लिख देते हैं। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70। ठीक है, यानी ये रिवर है, एक दरिया बना हुआ है, और इसके हिल के यानी पहाड़ी के टॉप से जो इसके करीब करीब किनारे का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी यहां से यहां तक, ठीक है ना, ये करीब किनारा है ना, ये वाला, ये किनारा इसके करीब है, ये दूर है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 70 डिग्री है। तो हमें पता है जी इसका जो उल्ट होता है ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, सही हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं जी, एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50, यानी इसके बिल्कुल अक्रॉस सीधा जो अगला पॉइंट है, अगला जो किनारा है रिवर का, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 बन रहा है, यानी वो ये वाली लाइन बनती है ये। ठीक है, यानी सिर्फ इसकी बात करें यहां तक, ये तो नीचे गया था ना इस लाइन तक, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसकी ये 60 डिग्री बनता है, तो इसका ऑपोजिट ये बनेगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ओके जी, अब क्या कहते हैं जी मजीद, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। एक तो हमने इस किनारे से इस किनारे तक ये जो चौड़ाई है ये फाइंड करनी है। हाउ फार द रिवर फ्रॉम द हिल, और जो दरिया है, ये जो रिवर है, ये हिल से कितना फासले पर है, यानी पहाड़ी से इसका फासला कितना है। तो ये दो फासले, यानी एक ए से डी और डी से बी, आप इसको हम इसको फाइंड करेंगे, तो उनको नाम दे देते हैं, ये मैं एक्स दे देता हूँ। ठीक है, यानी डी से बी जो है ये एक्स, और इसको मैं वाई कह देता हूँ। ठीक है जी, वाई। तो चलें अब हम देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं। पहले हम छोटी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, डी बी और सी को। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी ट्रायंगल डी बी और सी। तो इसमें देखें हमारे पास, अब क्योंकि परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, जो कि हमारे पास असल में मेजर बी सी बनता है साइड, और वो है जी 300 मीटर। बेस हमने फाइंड करनी है, क्योंकि ये बेस फाइंड होगी ना तो हमें पता चल जाएगा कि जो हिल है यानी जो पहाड़ी है उससे रिवर कितना दूर है। तो बेस हमने फाइंड करनी है, जो क्या है जी मेजर डी बी, इसको हमने फाइंड करना है। तो एंगल में दिया हुआ थीटा वो है जी 70 डिग्री। कितना है जी 70 डिग्री। तो स्टूडेंट बिल्कुल tan ही इसमें इस्तेमाल होगा, यानी परपेंडिकुलर और बेस के लिए tan इस्तेमाल होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, तो tan 70 हो जाएगा, tan 70 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 300 मीटर, क्योंकि पी हाइट दी है ना 300 मीटर। बेस हमारा क्या है जी x, वो हमने फाइंड करना है। ओके जी, तो क्या करते हैं जी, tan 70 को पहले कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, क्योंकि टेबल में नहीं वैल्यू हो गई है। तो tan 70 स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 2.7474, आगे फिर 7 है तो मैं 5 कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो बढ़ा रहा हूँ, और ये 300 मीटर डिवाइड बाय x। अब x डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7475 और x इज इक्वल टू 300 मीटर जी। अब x फाइंड करने के लिए इसको हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 300 मीटर डिवाइड बाय 2.7475। तो 300 पर इसको डिवाइड करें तो x क्या आ जाएगा जी 109.19 मीटर। ठीक है जी, तो यहां से यहां तक यानी d और b जो ये डिस्टेंस है
ये 109.19 मीटर आ रहा है। ओके जी, अब हमने ये जो ए और डी है यानी वाई, इसको वायलेट किया था ना, ये वाई लिखा हुआ है, ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो चलें इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बड़ी ट्रायंगल यानी ए से बी और सी, ये बड़ी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी और सी, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है बिल्कुल वही, यानी पी को हम शो करेंगे मेजर बी सी से, ठीक है, साइड से, जो कि 300 मीटर ही है। बेस अब देखें हमारे पास ये क्या आ रही है, ए से बी आ रही है, ठीक है, बेस मेजर ए बी। तो ये कैसे, देखिए ये y प्लस एक्स था, यानी ये y प्लस एक्स, तो x हमने फाइंड कर लिया है, वो है जी 109.19, ठीक है जी, मीटर। तो ये सारी आ गई बेस। तो स्टूडेंट थीटा अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये वाला सॉरी स्टूडेंट, ये मैंने पहले 60 लिख दिया हुआ है, इसको 50 डिग्री कर लें, ये 20, ठीक है ना, तो 50 डिग्री। तो स्टूडेंट देखें अगेन ये बेस और परपेंडिकुलर ही जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे पास tan ही यूज होगा। tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। तो tan क्योंकि 50 है, 50 इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट पहले मैंने वो 60 किया था, वो मिस्टेक हो गया, 50 दोबारा से मैंने इसको सही कर दिया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 300 मीटर डिवाइड बाय b, हमारे पास क्या है जी y प्लस 109.19। ओके जी, तो स्टूडेंट tan 50 की अगर हम वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास 1.19, आगे भी कुछ है, चलिए हम 19 तक लिख लेते हैं, ठीक है, 19 इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय y प्लस 109.19। ओके जी, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 1.19 ये मल्टीप्लाई होगा किससे, y प्लस 109.19 इज इक्वल टू 300। तो y से मल्टीप्लाई आने के बाद जी 1.19 y आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 1.19 को 109.19 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है जी, 129.9 आ रहा है, ठीक है जी। तो आगे 3 भी चले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 300। अब ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1.19 y इज इक्वल टू 300 माइनस 129.93, 300 से माइनस करें इसको, तो स्टूडेंट मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, यानी 1.19 y इज इक्वल टू 170.06। चलें ये काफ़ी है, इसको डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू 170.06 डिवाइड बाय 1.90, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था ना, इसके जरा के डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास ये क्या आएगा जी, तकरीबन 142.91। तो तकरीबन 1, इसको राउंड करें तो 0, y इज इक्वल टू 143 मीटर हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो y हमारा क्या था जी स्टूडेंट, वो a से d, यानी ये वाली जो रिवर की जो विड्थ है, यानी जितना वो दरिया जो है वो चौड़ा था, वो हमने बता दिया कि 143 मीटर तकरीबन जो है वो चौड़ा है। ओके जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अ काइट हैज 150 ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन इट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50, यानी एक जो है ना काइट है, उसके साथ जो स्ट्रिंग है वो 120 मीटर लंबी अटैच है, ठीक है जी, 120 मीटर, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है वो बन रहा है जी 50 डिग्री, यानी जो जिसने होल्ड की है ना, जिस बंदे ने, उसके हाथ के साथ जो एंगल बन रहा है वो 50 है। हाउ फार इज इट अबव द हैंड ऑफ द होल्डिंग, यानी उसके हाथ से लेवल से ऊपर कितनी है, यानी आपने पी इसका फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर इसका फाइंड करना है, या आप हाइट कह सकते हैं, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है इसकी। ओके जी, परपेंडिकुलर ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हाइट वैसे
क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कितनी ऊंची है होल्डिंग हैंड से, यानी जहां से उसने पकड़ा हुआ है ना उससे कितनी ऊंची है। तो उससे जो कितनी ऊंची है वहां से हम एक बेस लेंगे सीधी, ठीक है, और ऊपर उसके जो स्ट्रिंग है उससे मिलाएंगे तो वो हमारे पास प्रीपेंडिकुलर बनेगा। तो वो प्रीपेंडिकुलर जो बनेगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो डाटा बनाते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास ए से जो सी बन रही है जो ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोटेन्यूस, यानी एच से मैं शो करूंगा हाइपो, यानी ए सी साइड वो कितनी है जी 120 मीटर। ओके, इसके अलावा हमारे पास प्रीपेंडिकुलर को यूज करना है पी जो कि बी सी है, जो कि दरअसल हाइट है, इसको हमने फाइंड करना है। ओके जी, तो एंगल हमें दिया हुआ है थीटा है जी, वो है 50 डिग्री। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट बेस इन्वॉल्व नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जस्ट पी और एच है, यानी प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ओके, तो इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है जी, साइन इस्तेमाल होती है, यानी सम से साइन थीटा इज इक्वल टू पीपल हैव प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो ये इस्तेमाल होगी जी। लिखते हैं जी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच साइन 50 डिग्री। तो प्रीपेंडिकुलर जो कि हमने इसकी हाइट को फाइंड करना है, यानी पी मैं लिखता हूं, और एच जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है वो है 120 मीटर। ओके, तो साइन 50 कितना होता है जी, कैलकुलेटर से देखते हैं हम। ये आ रहा है जी 0.766, आगे 0 उसके बाद 4 है तो 0 रखते हैं, इज इक्वल टू पी बाय 120 मीटर। अब 120 को इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर दें, इन 0.7660 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू पी, यानी कि पी प्रीपेंडिकुलर जो कि हाइट ही होगी जी। तो इसके बाद 120 को इससे मल्टीप्लाई करें, यानी 0.7660 से, तो हमारे पास जो आएगा 91.925 समथिंग आ रहा है, ठीक है, मीटर में। तो ये प्रीपेंडिकुलर यानी कि ये हाइट है, ठीक है, क्योंकि बी से एक हाइट तक जो सी पॉइंट है ये हाइट बनेगी ना, यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह लिख लें या 91.92 लिख लें, या 5 इसको ख़त्म करने के लिए तो 2 को 3 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी लिख ले, तो आंसर में फ़र्क नहीं है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।